नमस्कार, वक्त स्पेशल रिपोर्ट का मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, पाकिस्तान में चुनाव से ठीक पहले तनाव है। ये तनाव सियासी भी है और कानूनी भी। तनाव इस बात को लेकर भी है कि क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान में मतदान हो पाएगा। मगर सबसे ज्यादा तनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। इसकी पहली वजह तो यही है कि उन्हें 24 साल की सजा सुना दी गई है। दूसरी वजह उनके लिए ये कि वे इस बार चुनाव में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और तीसरी वजह उनकी बेगम बुशरा बीबी को भी जेल की सजा हुई है। लेकिन गनीमत यह है कि उनके घर को ही उनका कैद खाना बनाया गया है। ये वही बुशरा बीबी हैं जिन्होंने इमरान के प्रधानमंत्री बनने की तो भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पीएम बनने से इमरान का संकट कितना बढ़ जाएगा। देखिए, बुशरा बीबी की अधूरी भविष्यवाणी क्या थी दरअसल। बुशरा बीबी को बनीगाला में उनकी जाती रिहाइशगाह में नजरबंद रखा गया है। बुशरा बीबी को गुज़िश्ता रात बनीगाला मुंतकिल किया गया था। बुशरा बीबी उनको जेल के बजाय बनीगाला भेज दिया गया। क्या ये किसी डील का नतीजा है? बुशरा बीबी को अब कहा गया है कि जी वो बनीगाला में रह सकती हैं, वहाँ उसको सब जेल करार दे दिया गया है। मतलब ये चल क्या रहा है? पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये पाकिस्तान को ही पता नहीं चल पा रहा। अब बड़ा सवाल है, क्या बुशरा बीबी की अधूरी भविष्यवाणी ने इमरान खान को बर्बाद कर दिया? बुशरा की अधूरी भविष्यवाणी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे पाकिस्तान में मियां इमरान और उनकी बेगम सबसे बड़े कैदी बन गए हैं। बुशरा बीबी के ऊपर तोशाखाना से हीरे जवाहरात लेकर, हीरों के सेट लेकर, घड़ियां लेकर बेचने का, चोरी करके बेचने का इल्जाम था, जो साबित भी हुआ आज। तोशाखाना केस में प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में जितने मुंह उतनी बात वाली नौबत आ गई है। पुलिस और जेल हुकाम पूरे इमरान खान के घर में फैले हुए हैं। कोई 1 इंच जो है वो अब हुकूमत से महफूज नहीं है, कोई प्राइवेसी वाली बात नहीं है। और ये बुशरा बीबी को स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो क्यों दिया गया है? कल दिन में सजा हुई और रात को बुशरा बीबी जेल की बजाय घर शिफ्ट कर दी गई और बुशरा को अपने ही घर में कैदियों की तरह रखा गया है। तोशाखाना केस में सजाए याफ्ता साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया है। बानी पीटीआई की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। बनीगाला रिहाइशगाह के अंदर जेल पुलिस का अमला और बाहर भी नफरी तैनात रहेगी। बुशरा बीबी को जेल की जगह घर में कैद रखने के इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक लगाया जा रहा है, क्या किसी सीक्रेट डील के तहत बुशरा को जेल में नहीं रखा गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी खवातीन, जिसमें सनम जावेद शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा आलिया हमजा और दीगर खवातीन जो जेल में रहीं या मौजूद हैं, बल्कि रही नहीं मौजूद हैं अभी भी। आखिर उनका क्या कसूर है कि उनको ये फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही कि वो भी अपने घरों को चली जाएं और उनके घरों को जो है सब जेल करार दे दिया जाए? तो एक जो है उसके अंदर ये बात आ रही है। दूसरा ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये किसी डील का नतीजा है कि बुशरा बीबी जो है उनको जेल में नहीं रखा गया जबकि बाकी खवातीन जेल में हैं? बुशरा बीबी को घर क्यों जाने दिया गया? इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो दूसरी खवातीन वाली बात है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने क्वार्टर से ये बात उठ रही है। पीटीआई के अंदर से उठ रही आवाज कई सवाल तो खड़े करती हैं, मगर इमरान खान के घर को ही जेल बनाकर बुशरा बीबी को वहां क्यों रखा गया, इसे लेकर भी पाकिस्तान में साजिश की आशंका जताई जा रही है। अब बनीगाला के अंदर इमरान खान की जो रेजिडेंस है, उसके अंदर, उसके बाहर हर तरफ पुलिस और जेल के हुकाम और एक तरीके से इमरान खान की जो रिहाइशगाह है उस पर कब्जा कर लिया है। और फिर इसके साथ जो नून लीग के हामी जो सहाफ़ी हैं वो ये कैंपेन चला रहे हैं कि जी मरियम इनको बुशरा बीबी साहबा को इनकार कर देना चाहिए था, जिस तरह मरियम ने इनकार किया था। बात यह है कि उन्होंने तो कोई चॉइस का मौका ही नहीं दिया, वो तो आ गए और एक उनका मकसद यह भी लग रहा है बज़ाहिर कि वो जो बनीगाला के अंदर की जो एक्टिविटी है उसको भी मॉनिटर करना चाहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत क्या करना चाहती है और पाकिस्तान की सेना का इरादा क्या है? पाकिस्तानी इसी में उलझे हैं। जिस मामले में इमरान खान और उनकी बेगम को सजा हुई वो सरकारी तोहफों से जुड़ा है। आरोप लगा कि 2018 में पीएम बनने के बाद इमरान खान ने विदेश यात्राओं के दौरान मिले तोहफे बेच दिए,
कई गिफ्ट तो ऐसे भी थे जो तोशाखाना में जमा भी नहीं कराए गए। गिफ्ट खरीदने और बेचने के खेल में बुशरा बीवी की अहम भूमिका बताई गई। दावा किया गया कि महंगी घड़ियां और दूसरे तोहफे सस्ते दाम पर खरीदे गए और ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया गया। इमरान और उनकी बेगम को सजा का ऐलान होने के बाद उनके विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिल गया है। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सबको सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूं, मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है। ये नहीं हो सकता। मेरे पे क्या इल्जाम था? मेरे पे कोई चोरी का इल्जाम नहीं था। मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की माँ थी। मेरे पे चोरी का इल्जाम नहीं था। मुझे सजा सिर्फ इस बात की मिली कि बाप का साथ क्यों दिया, बाप के साथ खड़ी क्यों हुई। पाकिस्तान में ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, यानी इमरान खान की पार्टी बड़े संकट में है। इमरान तो अगस्त 2023 से ही जेल में है और अब उनकी पत्नी भी सजा याफ्ता है। ऐसे में पाकिस्तान में चुनाव तय वक्त पर हो पाएंगे या टालने पड़ेंगे, इसकी आशंका भी जताई जाने लगी है। पाकिस्तान में जो ताकतवर हलके हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर इमरान खान, उनकी अहलिया और इस पार्टी को इस तरीके से जो दीवार के साथ लगाया जा रहा है, इसका एक रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन बड़ा खौफनाक हो सकता है, इसलिए कि लोग बड़े मुस्तरब हैं, लोग बड़े बेचैन हैं और अब अगर इलेक्शन मुलतवी करने हैं तो फिर आगे इन्हीं लोगों के साथ चलना होगा। तो इससे लोगों का लावा जो है, लोगों के जो जज्बात हैं वो अपने काबू से बाहर भी हो सकते हैं, ये खदशा है। पाकिस्तान में चुनाव को लेकर इसलिए भी आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि इमरान की पार्टी पीटीआई लगातार आक्रामक है। पीटीआई की लीगल टीम पाकिस्तान चुनाव आयोग और कार्यवाहक सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। We are not being given an opportunity to have a campaign, which is our fundamental right. I have approached the Election Commission of Pakistan, but no action has been taken. And you see here, there was a worker convention. You see the police. We are not allowed to enter in the premises. So it is on the face of it illegal, unlawful, violation of the fundamental rights, violation of the basic democratic norms, violation of the constitution, violation of the code of conduct. So we condemned all these actions taken by the administration, by the police, as well as by the Election Commission of Pakistan. इमरान की पार्टी आने वाले दिनों में क्या करेगी, पाकिस्तान में तय वक्त पर चुनाव होंगे या नहीं, इसकी अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन इमरान खान तो भविष्यवाणी के चक्कर में आकर बर्बाद हो चुके हैं। बताया जाता है कि 2015 के पाकिस्तान उपचुनाव को लेकर बुशरा ने भविष्यवाणी की। बुशरा ने जो कहा वो सच हुआ। इसके बाद इमरान की बुशरा बीवी से नजदीकी बढ़ती चली गई। पाकिस्तान में ये भी चर्चा है कि बुशरा बीवी ने ही इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि उन्हें बुशरा से निकाह करना होगा। इमरान ने फरवरी 2018 में बुशरा से निकाह किया और 6 महीने बाद ही वो प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन बाद में बुशरा बीवी के अंधविश्वास और जादू टोने के फेर में इमरान ऐसे फंसे कि उनके दिन फिर गए और अब वो सलाखों के पीछे कब तक रहेंगे, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि खुद बुशरा भी अब कैदी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।